इंटरटेनमेंट की तरफ से आया हुआ। ठीक है, तो इस सब में आपने जो कुछ यहाँ भी किया और जो भी चीज़ें आपने किया या आपसे करवाया गया, जो भी अभी आपने सीखा वो सब मिलेनियम थिएटर ग्रुप द्वारा ही प्रेजेंट किया गया था और माँ कालावती इंटरटेनमेंट के द्वारा। ठीक है, अब थोड़ा सा आप लोगों से बातचीत करना चाहता हूँ। और सबसे पहले कि एक्टिंग सीखना कहते किसको, ठीक है ना। हर कोई एक्टिंग सीखता है, हर कोई चाहता है, कोई थिएटर ज्वाइन करता है, कोई कोर्स ज्वाइन करता है, कोई क्या करता है। आप जितने भी लोग यहाँ पे आए हुए हैं सब बहुत अच्छे एक्टर हैं और बहुत बेहतरीन एक्टर हैं। अगर आपको यकीन नहीं होता है तो आप यहाँ से घर जाइएगा और शाम को जब सोते हैं तो आंखें बंद करके आप देखना, आप बहुत अच्छे फाइट करोगे, बहुत अच्छे आप डायलॉग बोलते हैं, बहुत अच्छे आप रोमांस करते हैं, बहुत अच्छे आप गाना गाते हैं, बहुत अच्छे आप डायलॉग बोलते हैं, वो सारी चीज़ें आप करते हैं। तो वो सारी चीज़ें आपके अंदर है, वो बहुत बेहतरीन तरीके से आप करते हो, नो डाउट। ठीक है, तो उस जो सारी चीज़ें आपके अंदर है उसको बाहर निकालना है। क्या करना है? बाहर निकालना है। तो ये जो गैप हुआ, अंदर से बाहर का जो एक गैप हुआ, डिस्टेंस हुआ, इस डिस्टेंस को कम करने की प्रक्रिया को एक्टिंग सीखना कहते हैं। ठीक है, आपके अंदर बहुत अच्छा एक्टर छुपा हुआ है, आपको यकीन नहीं होता है तो आप अपने विजुअलाइजेशन में, आप इमेजिनेशन में एक बार करके देखो, सारी चीज़ें बहुत बेहतरीन तरीके से आप करते हैं, कहीं भी कोई फोल्ड नहीं होता, एक एक चीज़ आप बहुत अच्छे से करते हो। देखिए वही चीज़ अगर आपको बाहर करने के लिए बोल दिया जाता है तो आप नर्वस हो जाते हैं, आपका नर्वस सिस्टम डाउन हो जाता है। तो वो जो अंदर है और जो बाहर लाना है, उस बीच का जो गैप है, वो गैप को कम करने की प्रक्रिया को एक्टिंग सीखना कहते हैं। समझ रहे हैं? दूसरी बात, आपने अपने घर में देखा होगा, अपने मोहल्लों में देखा होगा, देश दुनिया में आपने देखा होगा कि कोई डॉक्टर का या इंजीनियरिंग का या किसी भी चीज़ का तैयारी करता है तो उसके पेरेंट्स उसको बचपन से ही उसको तैयारी करने का प्रोसेस में लगा देते हैं। या फिर बच्चा जो होता है 11th पास करता है, 10th, उसके बाद वो उस चीज़ों में लग जाता है। ठीक है, वो एक प्रोसेस है। तो एक्टिंग भी वैसे ही है, मैंने एक्टिंग भी वैसे, ऐसा नहीं कि आपने 1 महीने का कोर्स किया, 2 महीने का कोर्स किया, 6 महीने का कोर्स किया आप एक्टर हो। ये भी एक प्रोसेस है जो 3 साल, 2 साल, 4 साल, 5 बचपन से। बहुत लोगों का आपने सुना होगा सर मैं बचपन से ही करता हूँ। तो जैसे इंजीनियरिंग की तैयारी करते हो, डॉक्टर का करते हो, मेडिकल का करते हो, सीए जो भी चीज़ें करते हैं, मेहनत करता है ना बंदा, तो आपको उसी हिसाब से जैसे वो लोग तैयारी करते हैं वैसे आपको भी एक्टिंग के लिए तैयारी करना है। ठीक है, 1 महीने 2 महीने का चीज़ नहीं है, लेकिन आप एक चीज़ कर सकते हो कि आप 6 महीने का, सॉरी, आप 2 साल का काम 6 महीने में कंप्लीट कर सकते हैं अपने मेहनत के बदौलत। वो डिपेंड करता है आप मेहनत कैसे करते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हम 6 साल थिएटर कर रहे हैं या 5 साल थिएटर कर रहे हैं या 3 साल कर रहे हैं। तुमने कर लिया ठीक है, तुमने 10 साल थिएटर किया ठीक है, समझ रहे हैं। मैं 6 महीने में भी 2 साल का काम कर सकता हूँ। ठीक है, मैं साल भर में 5 साल का काम कर सकता हूँ, ये आपके अंदर होना चाहिए। ठीक है, सेकंड बात, तीसरी बात ये हुआ कि बहुत सारे एक्टर आते हैं मेरे पास, बहुत सारे कलाकार आए हैं, बहुत सारे एक्टर आए हैं जो NSD से आते हैं, से बहुत सारे इंस्टीट्यूट से आते हैं, बहुत सारे लोग से आते हैं और बहुत अच्छे एक्टर होते हैं। लेकिन जैसे ही वो मुंबई आते हैं तो उनके मन में एक क्या होता है, एक एटीट्यूड बोलो या एक कोई भी चीज़ बोल लीजिए, वो बैठ जाता है ये बहुत अच्छा एक्टर हो, वाकई में वो बहुत अच्छे एक्टर होते हैं। और जैसे वो मुंबई आते हैं वो एक्टिंग से पीछे हट जाते हैं, छोड़ देते हैं। उनको लगता है कि मैंने चीज़ें सीख ली, मैंने चीज़ें अचीव कर ली। उनका 6 महीना होता है, साल भर होता है, 2 साल होता है, जिस चीज़ के लिए आए थे वही चीज़ वो छोड़ देते हैं। बस काम के पीछे वो भागते चलते हैं, यहाँ ऑडिशन देना है, वहाँ इंट्रो देना है, वहाँ ये देना है, वहाँ फोटो भेजना है, वो करना है, ये करना है, लेकिन जो वाकई में करना है वही नहीं करते। ठीक है, आपका मुंबई में या पूरा इंडिया में 5% ही ऐसे एक्टर है मेरे हिसाब से जो अपने ऊपर काम करते हैं, बाकी 95% जो लोग अपने ऊपर काम नहीं करते। वही जो 5% लोग हैं वही वहाँ पे काम कर रहे हैं। अब देखो ना, रोज इतनी सारी फिल्में बन रही है, इतनी सारी वेब सीरीज बन रही है, इतने सारे एड फिल्में बन रही है, इतने सारे सीरियल्स बन रहे हैं, इतने सारे पता ना क्या क्या बन रहा है, शॉर्ट फिल्में बन रही है, सब काम कर रहे हैं ना, आप काम नहीं कर रहे। ठीक है, जो काम कर रहा है उनका रिश्तेदार तो नहीं है, हो सकता है 10 लोग रिश्तेदार होगा, लेकिन एक सिनेमा में 10 कैरेक्टर होते हैं, 500, 100, हज़ारों कैरेक्टर होते हैं। आप एक लाइन के कैरेक्टर के लिए, डायलॉग के लिए आप कितना स्ट्रगल करते हो, काश मुझे भी होता है।
समझ रहे बात को। तो कहीं ना कहीं आप में कमियां है, कहीं ना कहीं आप में कमियां है। पहले अपनी कमियों को दूर कीजिए, अपने स्किल्स को उसको तेज कीजिए, और इसके लिए सबसे बेटर ऑप्शन है थिएटर। थिएटर से बेटर ऑप्शन आपका एक्टिंग स्किल्स को चमकाने के लिए कोई नहीं। ठीक है, एक बात और, आपको ऐसा लगता है कि बहुत सारे ऐसे एक्टर, जैसे अभी आप लोगों ने बोला कि मैं मोनोलॉग करता हूँ, मैं ये करता हूँ, ठीक है, अच्छी बात है, बढ़िया है। लेकिन सोचो ना, 4 लाइन का मोनोलॉग या 5 लाइन का मोनोलॉग तैयार करके आप बहुत अच्छे बेहतरीन एक्टर नहीं बन सकते। एक्सेप्शन में कोई बन गया तो वो अलग बात है, वो अपवाद जिसको बोलते हैं। ठीक है, आप 100 पेज का कभी स्क्रिप्ट समझे ही नहीं, आपने 100 पेज का कभी स्क्रिप्ट नहीं समझा, कभी पढ़ा नहीं, कभी किया नहीं, तो आप मूवी का 200 पेज का स्क्रिप्ट कैसे समझेंगे? वेब सीरीज का 1000 पेज का स्क्रिप्ट होता है, आप कैसे समझेंगे? आपने तो कभी 100 पेज का स्क्रिप्ट समझे नहीं, आपने कभी 10-5 को एक्टर के साथ काम किया ही नहीं, आप तो अकेले आईने के सामने डायलॉग बोल रहे हैं। बहुत सारे यहाँ पे आपने देखा होगा एक्टर आए हुए थे, कोई ऐसे खड़े थे, किसी का जुबान से डायलॉग नहीं निकल रहा था। ठीक है ना, तो जब तक आप काम नहीं करोगे तब तक काम आपको नहीं आने वाला है। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, दुनिया के कोई भी ताकत आपको एक्टिंग सिखा नहीं सकता है। ठीक है, ये दिमाग में जितना जल्दी हो सके आप लोग बैठा लीजिए, दुनिया की कोई भी ताकत आपको एक्टिंग सिखा नहीं सकता है। एक्टिंग सिखाया नहीं जाता, एक्टिंग किया जाता है। आप कर करके ही वो मैच्योर होते जाएंगे। समझ रहे हैं बात? तो इसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन थिएटर है। कहीं पे अगर छोटा थिएटर आपको मिलता है, यहाँ पे फीस कम हो, पैसे कम लगता हो, तो आप लंबे समय के लिए वहाँ पे जुड़ सकते हैं, तो आप जुड़िए। ठीक है, एक बात और बोलना चाहता हूँ आप लोगों को। हाँ, यहाँ पे मैक्सिमम लोग टीनेजर है, मैक्सिमम लोग 20, 22, 23, 24, 25 के आसपास। ठीक है ना, तो हमें अक्सर ये सुनने में आता है, लोग बोलते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं ये काम करता हूँ, मैं वो काम करता हूँ, मैं ये करता हूँ। अपने आप को लोग, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो झूठ मूठ के अपने आप को व्यस्त बना कर रखते हैं। जब कोई आपसे बोले कि बहुत ज़्यादा व्यस्त हूँ, तो वो समझ जाना कि वो व्यस्त नहीं है, वो अस्त व्यस्त है। आप बहुत सारे ऐसे एक्टर हैं, बहुत सारे आपने सुना होगा या शायद आप लोग करते होंगे, सर मेरे पास खाने के लिए पैसे नहीं, मैं बड़ा पाव खाता हूँ, मेरे पास रहने के लिए मैं झुग्गी में रहता हूँ, मैं 10 लोगों के बीच में रहता हूँ, मैं 5 लोगों के बीच में रहता हूँ, मैं नौकरी भी करता हूँ, मैं वेटर का काम करता हूँ, सिक्योरिटी गार्ड का काम करता हूँ, ये करता हूँ। सारी चीज़ें आप किसके लिए कर रहे हो? अपने एक्टिंग के लिए। जो तकलीफें आप झेल रहे हो, किस लिए झेल रहे हो आप? एक्टिंग के लिए। जरा सोचो, जब एक्टिंग ही नहीं करोगे तो वो तकलीफें बेकार है ना फिर आपके लिए। इससे अच्छा घर जाओ, मस्त माँ बाप के साथ रहो, शादी वादी करो, बच्चे पैदा करो। मैंने जिस चीज़ के लिए आप इतना मेहनत कर रहे हो, 10 लोगों के बीच में रहते हैं आप, 5 लोगों के बीच में रहते हैं, झुग्गी में रहते हैं, झोपड़ी में रहते हैं, या बिल्डिंग में रहते हैं, या कहीं भी रहते हैं, बहुत स्ट्रगल करें, मेहनत किसके लिए कर रहे हो आप? एक्टिंग के लिए। अब एक्टिंग ही नहीं करते हो, फिर बोलते हो मैं एक्टर हूँ, ये कैसे हो सकता है? आप डोर टू डोर भागते जाते हो, ठीक है ना, स्ट्रगल मैं बहुत किया ये कि उसके बाद फिर क्या होता है, बाद में रोहित सेठी को 10-20 गाली दे दिया, या चुपड़ा को गाली दे दिया, सुभाष को गाली दे दिया, उसको गाली दे दिया, भाग गएगा। अरे काम नहीं देते, वो काम नहीं, अरे पहले उसकी लाइफ बंद हो जाओ एटलीस्ट। ठीक है, एक्टर का 4 चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्टर का 4 चीजें बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। अगर ये 4 चीज आपका स्ट्रांग है तो आपको बहुत अच्छा काम तो नहीं, लेकिन काम आपको मिलना शुरू होगा। ठीक है, आई बहुत बेसिक है। सबसे पहला शब्द, आपके शब्द बहुत अच्छे होने चाहिए। ठीक है, आपके शब्द बहुत अच्छे होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद सेंटेंस, आपके सेंटेंस बहुत ही अच्छा होना चाहिए। लास्ट में रहा है, बहुत लोग खा जाते हैं, मैं जा रहा हूँ तो रहा हूँ बोलते ही नहीं है, वो साइलेंट हो जाता है। ठीक है ना। तीसरा क्या हुआ आपका? साउंड, आवाज। आपका आवाज बहुत ही प्यारा होना चाहिए कि लोगों को सुनने में अच्छा लगे। ठीक है। चौथा क्या हुआ? डिक्शन। डिक्शन में सिर्फ क, ख, ग, ज, फ नहीं आता, इसके अलावा भी आता है। ठीक है ना। बहुत सारे लंबे लंबे शब्द होते हैं, वर्ड होते हैं, जो बहुत सारे ऐसे एक्टर हैं जो ठीक से नहीं बोल पाते हैं, उनका बीच में का एक लेटर साइलेंट हो जाता है।
वो बराबर प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाते। सबसे पहले क्या है, डिक्शन, शब्द, सेंटेंस और आवाज, ये 4 चीज पे अगर आपका अच्छा कमांड है, बहुत बढ़िया कमांड है, मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपको काम मिलने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है ना। इसके बाद आता है एक्टिंग, ठीक है। तो एक्टिंग मैंने पहले ही बोला, कोई सिखा नहीं सकता। कोई अगर बोलता है आपको मैं आपको एक्टिंग सिखा दूंगा, समझ जाओ वो झूठ बोल। एक्टिंग प्रैक्टिस से ही सीखा जाता है, ठीक है, करके ही सीखा जाता है, ठीक है ना। ये दिल और ये दिमाग, ये दिल और दिमाग, ये दोनों का तालमेल से एक्टिंग होता है। जरा सा भी तालमेल अगर बिगड़ गया, जैसे अभी आपने देखा एक साइको का एक लड़का एक्ट कर रहा था जो लड़की की छेड़छाड़ कर रहा था, ठीक है ना, उनका दिल और दिमाग में बैलेंस नहीं था। अब पूछो बैलेंस कैसे नहीं था, वो कहीं उधर धक्के मार रहे थे, मैं आया कांच ना कहीं टूट जाए, मैं देखने आया था कहीं उधर कांच है, उधर धक्के मार रहे हैं, तो बैलेंस नहीं था। एक्ट तो अच्छे कर रहे, ठीक है, लेकिन बैलेंस होना चाहिए ना कि आप एक्ट कर रहे हो, किसी चीज का नुकसान ना हो, किसी को नुकसान ना हो। आप रियल में आप करो, किसी का कत्ल कर दोगे आप, ठीक है। तो बैलेंस, दिल और दिमाग का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। इसका अगर बैलेंस बिगड़ गया तो समझो कि आप यहाँ वो आप थे ना, और उधर मैं यहाँ जोड़ को नहीं देगा, पीछे से विजय आएगा, बोलेगा सर इतना पैसा हो गया था तुम्हारा, ठीक है ना। तो थोड़ा सा इन चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। आज का वर्कशॉप यहीं पे समाप्त होता है।